छात्र छात्राओं को मेरा प्यार सलाम नमस्ते नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और हमें आज पढ़ना है कबीर की साखियाँ। पिछली बार भी हमने पिछली वर्कशीट में कबीर के कुछ दोहों को पढ़ा था और कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर आपकी 15 है और तारीख आपकी है 17/11/2020। यहाँ आपको कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ अपना नाम। तो शुरू करते हैं बिना देर किए प्यारे बच्चों। कबीर के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि उनका जन्म 1455 और 1398 के बीच हुआ था। उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोकलाज के डर से उन्होंने उस कबीरदास जी जो पैदा हुए तो उनको त्याग दिया था। तो एक जुलाहा जो महिला और पुरुष थे, नीमा और नीरू, इन दोनों ने मिलकर उसे पाला और 120 की उम्र में उनका देहांत हुआ और मगहर में उनकी मिट्टी रखी गई, यानी कि उनको दफनाया गया। तो हम शुरू करें प्यारे बच्चों कि पिछले कार्यपत्रक से हमने कबीरदास की साखियों को पढ़ना शुरू किया, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार, आदर्शों की चर्चा की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियों से हम आज अगली 2 साखियों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं मज़े में। कबीरदास जी को पढ़ना समझना हमेशा ही बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है और वो जीवन को एक दिशा देते हैं। तो कबीरदास पूरी दुनिया में उनका नाम है, लोग उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और उनका जो उन्होंने कहा उस आचरण पर यानी कि उस लीक पर चलने का प्रयास भी करते हैं। तो आइए शुरू करें प्यारे बच्चों। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहि कबीरा, यह तो सुमिरन नाहि। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है कि माला तो कर में फिरे, कि कर माने हाथ, तो माला तो कर में हाथों में फिरती है और जीभ मुंह के अंदर, और मनवा माने मन, दहु माने 10, दिशि माने दिशाएं, फिरे माने घूमना या फिरना। तो मन जो है 10 दिशाओं में फिरता है। इसको सुमिरन यानी भगवान का भजन या भगवान को याद करना नहीं कहते हैं। तो अर्थ है इसका कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम जपने के लिए मनुष्य के हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ फिरती रहती है, लेकिन उसका मन इतना चंचल है कि सभी दिशाओं में घूमता रहता है, पर यह भगवान का नाम नहीं जपता। यदि भक्ति में मन ही नहीं लगा है तो हाथ में माला फेरना और जीभ द्वारा भगवान का नाम जपना भी व्यर्थ है। देखो कबीरदास जी ने कितनी सुंदर और अच्छी बात कही है प्यारे बच्चों, कि आप मंदिर में बैठे हैं और दिमाग आपका अपनी परचून की दुकान पर है कि यार ग्राहक आ गया होगा, ऐसा हो गया, नुकसान हो जाएगा, और बैठे आप कहाँ हैं? भगवान के मंदिर में। हाथ में अपने माला ले रखी है, लेकिन आपका मन कहाँ पर है? आपकी परचून की दुकान पर। आप कक्षा में बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग है घर पर, तो बेटा वो पढ़ाई भी नहीं हुई। अगर आप क्लास में बैठे हैं और ध्यान आपका पढ़ाई में ही है तो फ़ायदा है, लेकिन आप बैठे क्लास में हैं लेकिन मन आपका कहीं और है तो वो तो पढ़ाई नहीं हुई। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि माला लेकर हाथ में फिराने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही जीभ के अंदर मुंह में राम राम जपने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मन जब तुम्हारा चारों तरफ भटकता रहता है, चंचल रहता है, तो इसको हम भगवान का स्मरण या भगवान को याद करना नहीं कहते हैं। ये सब बेकार है। मज़ा तो तब है जब हम सब तरह से भगवान को याद करें और हमारा मन तन धन सब उसी को समर्पित हो जाए। तो इसी को कबीरदास जी ने स्मरण कहा है, याद कहा है, भगवान की भक्ति कहा है। लेकिन वो भक्ति बेकार है जो केवल दिखावा करती है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ। तो दूसरा दोहा हमारा है प्यारे बच्चों कि कबीर घास ना नींदिए,
जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली हो। तो मतलब ये बच्चों कि हम जब चलते हैं घास पर तो उसको बड़ा मसल देते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पर सलाह देते हैं हमें कि कबीर घास ना नींदिए, उसकी ना तो निंदा करो ना ही उसको पैरों के नीचे, जो पाँव तली होई, और जब पैर के नीचे हो तो उसको मस लेना, बल्कि क्षमा मांग लें कि गलती से मैं घास तेरे ऊपर पैर रख दिया है। तो ना तो घास की कभी बुराई करनी चाहिए और ना ही कभी पैरों तले उसे रौंदना चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँखी में, खरी दुहेली होए, कि उड़कर जब आँख में उसका घास का तिनका पड़ता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, कष्ट होता है, दुख से परेशानी बढ़ने लगती है। आप पूरा दिन आंखें मलते रहते हैं लेकिन वो घास का तिनका नहीं निकलता। खरी दुहेली होए, और पड़ी पड़ी बहुत ही दुख वो देती है, कष्ट देती है। तो उत्तर इसका देखते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमें घास को कमज़ोर या छोटा बेकार समझकर अपने पैरों तले रौंद कर उसकी निंदा यानी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसी घास को एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में गिर जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमें भी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसकी निंदा अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कबीरदास जी से सीख लेनी चाहिए। घास के उदाहरण से उन्होंने बताया कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी दिन वो आपकी मदद कर दे, हो सकता है किसी दिन आप कमज़ोर और छोटे पड़ जाएं, वो आदमी बहुत मजबूत हो जाए। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। उतना सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि आप सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि घास को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो पैर के नीचे हो तो क्षमा मांग लें, और जब उड़कर वो आँख में गिरती है तो बहुत ही दुख देती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे बच्चों, छोटा सा उदाहरण है कि जरा सी चींटी जब हाथी की सूंड में या कान में घुस जाती है तो हाथी पागल हो जाता है। आप देखते हैं ना, चींटी कितनी होती है और हाथी कितना बड़ा होता है। तो इसी प्रकार हमें किसी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं। आपको ये दोहे समझ आ गए होंगे अच्छे से। अब प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार माला और जीव और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार माला, जीभ और मन कहाँ कहाँ घूमते हैं। उत्तर हमारा है कबीर जी के अनुसार माला हाथ में घूमती है, जीभ मुंह के अंदर और मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है। क्योंकि माला हाथ में चलती है, जीभ मुंह के अंदर घूमती रहती है, स्वाद लेती रहती है, और मन हमारा सब जगह भटकता रहता है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि मनुष्य का मन इधर उधर क्यों भटकता है या क्यों घूमता है। उत्तर है कि मनुष्य का मन चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है, इसी कारण मनुष्य का मन इधर उधर घूमता रहता है। जैसे कि बच्चों उदाहरण दिया था मैंने कि आप मंदिर में बैठे हैं लेकिन दिमाग आपका कहीं और है। आप क्लास में बैठे हैं पढ़ने के लिए लेकिन आपका दिमाग तो घर या कहीं पार्क वार्क में घूम रहा है। तो इसलिए मन हमारा हमेशा एक जगह टिकता नहीं, और जिस दिन एक जगह स्थिर हो जाएगा, टिक जाएगा, समझ लिए हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम एक जगह रहकर मजबूत हो सकते हैं लेकिन मन को 10 जगह घुमाएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है नन्हे बच्चों कि कबीरदास जी की घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। उत्तर है कि घास को कभी भी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और न ही पैरों तले रौंदना चाहिए और न ही अपमान करना चाहिए, क्योंकि जब कभी एक छोटा सा तिनका भी हमारी आँख में गिर जाता है तो वह हमें बहुत कष्ट देता है, आँख लाल कर देता है। इसलिए हमें कभी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, घास को कबीरदास जी कहते हैं कि घास को छोटा या कमज़ोर ना समझें। आँख में ज़रा सा तिनका पड़ते ही हमारी ज़िंदगी ख़राब सी कर देता है, हमें लगता है क्या हो गया, हमारी आँख फूट गई।
तो इसलिए किसी को भी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी घास की निंदा करने के लिए मना करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा गतिविधि है प्यारे बच्चों। गतिविधि है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर आप भी कोई एक दोहा या साखी लिखिए। शब्द हमारे हैं नाही, जीभी, आँखी, मनवा, पाँव। तो मैंने यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करके एक दोहा लिखा है कि जीभी नाम जपे है तेरा, मनवा करे है ध्यान, आँखी दर्शन को तरस रही, प्रभु को कैसे पाऊँ जान। तो आप भी इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग कर एक नया दोहा बना सकते हैं। आप बहुत होशियार और टैलेंटेड और प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी दोहा बनाकर मेरे चैनल पर कमेंट करेंगे। मैं उन्हें उसको पढ़ना पसंद करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप अपना दोहा बनाएंगे इन शब्दों के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये वर्कशीट आपको दोहे, कबीरदास जी और प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो लेता हूँ मैं विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हाथ धोते रहिए, बाहर निकलने से पहले मास्क पहनिए और भीड़ भाड़ में बिल्कुल मत जाइए। जाना पड़े तो उचित दूरी का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेता हूँ विदा।